विश्वनाथ जिला के इस टी स्टेट के मैदान में मंच पर हमारे साथ उपस्थित जय भारत पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथीगण और विशेषकर जय भारत पार्टी को सींचने की, उसको आगे बढ़ाने का काम करने वाले आप सभी जुझारू कार्यकर्ता साथियों का मैं आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और पुनः आप सबको भी जोहार करता हूं। समय थोड़ा कम है, आज बहुत लंबा सफर करने के बाद आपके इस बीच में मुझे आने का मौका मिला। कई दिनों से और अलग अलग समय पर आपके वरिष्ठ नेताओं ने हमसे संपर्क किया था। असम राज्य में हो रहे यहाँ के गरीब, गुरबा, किसान, आदिवासी, दलित पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर और लंबे समय से आप लोगों का ये संघर्ष भी चला आ रहा है। कई राजनीतिक उतार चढ़ाव आप लोगों ने देखा है। हजारों वर्षों से आप सिर्फ असम नहीं, इस देश का एक ऐसा व्यापार जगत का आप सब लोग अभिन्न अंग हैं कि अगर आप लोगों ने हाथ खींच लिया तो वो व्यापार भी ठप हो जाएगा और वो व्यापार है देश का चाय का उद्योग। आज देश का चाय का उद्योग सिर्फ आदिवासियों के बदौलत चलता है और बदले में इस उद्योग को चलाने वालों जो हमारे मूल रूप से आदिवासी भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको क्या मिला, क्या मिलता है, ये किसी से छुपा नहीं है। कई और कारण भी है, कई ढेर सारे विषय हैं। आज आप लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते आपके समक्ष प्रदीप नाग जी ने अपना प्राण त्याग दिया। इसी तरीके के हमारे झारखंड में भी हक, अधिकार, जल, जंगल, जमीन और अपनी पहचान की लड़ाई के लिए एक नहीं, दो नहीं, 40, 45, 50 साल तक संघर्ष हुआ। संघर्ष करते करते थक गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। अंत में हम लोगों के अग्रणी नेताओं ने, जैसे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने और अनगिनत हमारे वरीय क्रांतिकारी नेताओं ने ये निर्णय लिया कि अब हम लोग अपना अलग राज बनाएंगे। लेकिन ये संकल्प बहुत बड़ा संकल्प, जब इसका बिगुल फूंका गया था हमारे धनबाद जिले से, जिसको कोयला नगरी भी बोलते हैं, जिसमें कई बड़े बड़े सिनेमा भी बने, वहां से ये घोषणा हुआ कि अलग राज हम लोग अपना बनाएंगे। तो हमारे नेताओं ने संकल्प लिया, कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। उन्हीं में से हमारे क्रांतिकारी नेता शक्तिनाथ महतो जी थे। उन्होंने कहा ये लड़ाई छोटा नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबा चलेगा। इसके लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो हम लोग भी नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये कहा भी था, इस लड़ाई में जो पहली पंक्ति का लोग खड़ा है वो सब मारा जाएगा और जो दूसरा पंक्ति का लोग है वो सब जेल जाएगा। तब जाकर क्या तीसरा पीढ़ी इस राज को सजाएगा और संवारेगा। ठीक वही घटनाक्रम हुआ। अनेकों झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही आंदोलन में मारे गए। ना जाने कितने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ गया, ना जाने कितना बच्चा अनाथ हो गया। कई लोग जेल का कोर्ट कचहरी आज तक झेल रहे, लेकिन लड़ाई से पीछे नहीं हटा। तब जाकर के ये राज हमें मिला। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात, हम लोग उस समाज से आते हैं जहां हमारे समाज के अंदर कई सारी समस्याएं हैं। सामाजिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, बौद्धिक रूप से कमजोर, और लड़ाई ऐसे लोगों के साथ है जो सभी चीजों से सुखी संपन्न है, बुद्धि से भी बड़ा है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, सामाजिक रूप से भी मजबूत है। इसीलिए अगर असम में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले हमें एक छत पर आना पड़ेगा, एक छांव पर आना पड़ेगा। नहीं तो ये लड़ाई और आज का लड़ाई थोड़ा अलग तरीके का लड़ाई है। पहले हम लोग के झारखंड में नारा होता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। लेकिन अब बुद्धि का लड़ाई चलता है, दिमाग का लड़ाई चलता है। सही और गलत और अपने इर्द गिर्द होने वाले गतिविधियों को
और उससे नुकसान को पहचानना होगा। आज अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ऐसे लोगों के सपूत हैं, ऐसे खून का कतरा है जो हम लोगों ने कभी पीठ नहीं दिखाया। हम लोगों ने जब जब लड़ा है और इतिहास भी गवाह है, आदिवासी समाज कभी किसी का गुलामी नहीं किया है। कमजोर जरूर रहा है, गरीबी जरूर रही है, राजा महाराजाओं की तरह आदिवासियों ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। और हमें पता है कि हक अधिकार आज के वक्त कैसे लेना पड़ता है। आज जो षड्यंत्रकारी राजनीतिक वातावरण है, जहां डराया धमकाया जाता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के नाम पर राजनीतिक वर्चस्व कायम किया जाता है, हम लोग उनसे डरने वालों में से नहीं है। हमने कहा है हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। इसीलिए आज हमें ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। आज यहाँ के आदिवासी समाज जो हजारों वर्षों से यहाँ पर है, मुझे ये बात समझ में नहीं आता, ये बात बताओ, यहाँ पर जो हमारे आदिवासी भाई लोग अलग अलग जगह से असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार से आकर के यहाँ बसे हैं, ये कल आए हैं क्या? जब बिहार भी अलग नहीं हुआ था, जब उड़ीसा भी अलग नहीं हुआ था, जब असम भी अलग नहीं हुआ था, तब से लोग यहां पर हैं। तो ये भेदभाव क्यों? बहुत सारी बातें, अगर हम बातों को शुरू करेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन लड़ाई अभी सामने है। हम लोग और आप लोगों के साथ मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग तैयार हैं तो इनकलाब जिंदाबाद के साथ आगे बढ़िए, निश्चित रूप से मंजिल हमें मिलेगी। बहुत विचार हमने किया, हमारे कई साथियों ने कहा असम में एक बहुत बड़ा धड़ा बहुत सारे यातनाओं से गुजर रहा है। अलग अलग समय काल में अलग अलग तरीके से आप लोगों का राजनीतिक उपयोग हुआ और आज इतना बड़ा समूह और यहाँ हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ना बड़ा विचित्र बात। और आज जो आपके इस राज्य में सत्ता में काबिज है, ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग व्यापारी है। और व्यापारी लोग जब तक अपना फायदा नहीं देखेगा तब तक वो आपके साथ उठ बैठ नहीं करेगा। ये लोग पहले लेंगे, व्यापार करेंगे, अपना फायदा करेंगे और बचेगा उसमें से भी कितना कम से कम आप तक पहुंचे। आज हमारे विशेषकर आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ जो पूरे ग्लोबली देश के अंदर स्थिति है, बड़ी चालाकी से हमारे हक अधिकारों को ये अपने घर में ले जाते हैं और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमजोर करने का प्रयास होता है। अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर आप बीडीओ बन गए, सीईओ बन गए, कलेक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो क्या चाय बागान में कोई काम करेगा? तो इन लोग को चाय बागान कौन चलाए? तो इनको चाहिए मजदूर। पहले भी हम बोला दिल्ली, मुंबई, गुजरात को विकास करना है, वहां बिल्डिंग बनानी है, सड़क बनाना है, पुल बनाना है, तो वहां मजदूरी के खटेगा। यही आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग खटेगा। इसीलिए बड़ा योजनाबद्ध तरीके से, कई तरीके से खनिज संपदाओं से हमारा झारखंड सजा हुआ है। देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारे राज्य में पाया जाता है, लेकिन वहां के लोगों की हालत क्यों खराब हो गई? क्योंकि उसको चारागाह बनाया। असम इतना खूबसूरत वादियां, कई ऐसे राज्य हैं जहां एक भी खनिज संपदा नहीं है, लेकिन आज वो देश के अग्रणी राज्यों में है। क्यों? कुदरत ने उसको इतना खूबसूरत बनाया है कि जहां पर लोग सैलानी के रूप में जाकर के वहां की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए नीतियां बनती है। लेकिन हमारे लिए नीतियां क्या बनती है? आज कहीं ना कहीं नीति बनाने के वक्त हम लोग सिर्फ उनका एक कहा जाए ऐसे वस्तुओं के संज्ञान में आते हैं जहां हमारा कोई महत्व नहीं, लेकिन अब ये महत्व जनाने का समय आ गया है। इस लोकतंत्र में कई सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें चुनाव एक ऐसा माध्यम है
जहां 5 साल में आपको एक बार वो मौका मिलता है अपना वोट देने का। अब अलग अलग हो गया है, पंचायत का भी चुनाव होता है, जिला परिषद का भी चुनाव होता है, नगर का भी चुनाव होता है, तो अलग अलग समय में आपको एक बार वो मौका मिलता है। लोकसभा विधानसभा के अंदर 5 साल में एक बार आपको अपने मतों का प्रयोग करने का मौका मिलता है। अगर वो मत सही जगह चला गया तो उसका परिणाम भी सही होता है, और गलत जगह जाता है तो 5 साल आंसू बहता है, पूछने वाला कोई नहीं होता। और एक वोट से आदमी कुर्सी में बैठ भी जाता है और एक वोट से कुर्सी से हट भी जाता है, और वो वोट किसके अंगुली में है कोई नहीं बता सकता। आप ही के बीच से अगर किसी ने वोट नहीं दिया तो पता चला कि वो कुर्सी से हट गया। हो सकता है कि आप में से सभी में से लोगों ने सब ने वोट किया तो आदमी कुर्सी में बैठ। तो एक वोट का बहुत बड़ा महत्व है। 1 लाख वोट का कब, 1 लाख वोट तो बाद में आएगा, एक वोट से ही आदमी का निर्णय हो जाता है। इसलिए राजनीतिक लड़ाई बड़ा चतुराई की लड़ाई हो गया है आज के दिन। हम लोग के आंख के नीचे से ये लोग अपना सारा खेला खेल लेता है, और आज के दिन में तो चुनाव आयोग अलग अलग संस्थाएं मानो उनके जेब में हो। और तो और अभी एक नया समस्या देख लीजिए, अभी पता नहीं तीसरा विश्व युद्ध की ओर दुनिया ना जा रहा हो, खाड़ी देशों में उथल पुथल हुआ पड़ा है, और महंगाई कम करने के नाम पर ये लोग देश में आए थे। महंगाई तो कम किया नहीं और अब कम होने वाला भी नहीं। अभी तो गैस सिलेंडर का ही दाम बढ़ा है, कल दाल चावल आटा कपड़ा लत्ता साबुन सब चीज का दाम बढ़े, और अमीर लोगों को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा आपको, फर्क पड़ेगा हम लोगों को, हमारे परिवारों को। तो इसीलिए हम लोग आने वाला चुनाव को ध्यान में रखकर हम लोग एक रणनीति बनाने का प्रयास में है। हमारे और आपके कई नेताओं का परस्पर संपर्क लगा हुआ है, और इस बार ऐसा प्रयास होगा कि मौजूदा सत्ता को भी यह समझ में आ जाए कि राजनीतिक सिर्फ उन्हीं को नहीं आता है। जिस समय गरीब गुरुआ ने अपना कमर कस लिया तो उसमें लड़ना भी संभव नहीं। आपके पास खोने को कुछ नहीं है, उसके पास खोने के लिए सब कुछ है। आपको सिर्फ पाना है, और पाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पेड़ हिलाइए, सब फल लगा हुआ गिर जाएगा नीचे। बता दो, आप लोगों के खून पसीने का गाड़ी कमाए ये लोग अपना घर चला रहे हैं। बहुत सारी चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। हम लोगों का चिंतन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप लोग की एकजुटता और यहाँ के आदिवासी भाई बहनों की एकजुटता अगर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग रहे तो निश्चित रूप से बड़े बदलाव होंगे, और आने वाला समय में हम लोग यहाँ के आदिवासी, यहाँ का आदिवासियों का दर्जा आपको कैसे मिलेगा इसका भी रास्ता अपने आप खुलेगा, और उसमें हम आपका कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े। यही आप सोचिए जरा, जब असम अलग नहीं हुआ, झारखंड अलग नहीं हुआ, बिहार नहीं अलग हुआ, उड़ीसा अलग नहीं हुआ, बंगाल के परिधि में ये आता था, उसी समय सब लोग, उससे पहले से ही लोग यहाँ पर कैसे फिर लोग छट गए। आपकी ये बात संविधान पीठ पे ले जाकर के बहस करवाएंगे हम लोग, कैसे नहीं बनेगा हम लोग को, कैसे नहीं मिलेगा। बहुत अलग अलग तरीके से समझ में हम लोग को नहीं आता है। आज के दिन में भी उनके चालों को समझ पाना बड़ा कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सदियों से ऐसे ही चले आए हैं। 100 सुनार का तो 1 लोहार का, इसीलिए अब हम लोग अब उसी तर्क पर चलेंगे कि पहले अपना अधिकार सम्मान के लिए अपने सत्ता तक कैसे हम लोग पहुंचे, कैसे आप लोग उन जगहों पर बैठे जहां आप खुद निर्णय कर सके, यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के मूलवासियों के साथ और असम के विकास के साथ क्या करना चाहिए। अब छोटा छोटा चीज नहीं, अब बड़ा लक्ष्य लेकर चलेंगे। अबुआ दिसोम अबुआ राज।
इस लक्ष्य के साथ चलेंगे। तो साथियों, हमको पुर्जी भी थमा दिया गया है, हमारा और एक कार्यक्रम है। आज का तो पहला सफर था। उम्मीद करते हैं कि हम लोग उस रणनीति को बना पाने में सफल हो जाए, जहां पहला कदम नहीं, यहीं पर रह करके आप लोगों के साथ संवाद स्थापित हम लोग करेंगे और आगे का लड़ाई का रणनीति, राजनीतिक लड़ाई की रणनीति तय करेंगे। आप सब लोगों को आज के इस सभा में उपस्थित होने के लिए सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत आभार। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जोहार।